हमारे गांव में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपने वोटों को निवेदन करने के लिए आए हैं। और जैसा कि आपने अभी देखा होगा, आप वहीं से आए हो, 36 बिरादरी का हुजूम यहाँ पर उनको सुनने के लिए आया है। और 36 बिरादरी ने ये आश्वासन दिया है कि आने वाली 25 तारीख को हम ज़्यादा से ज़्यादा भाई दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में वोटिंग करके उन्हें क्या है 4 लाख से ऊपर जो मार्जिन है उससे जिताकर पूरी लोकसभा से भेजेंगे। और मेरे बादली विधानसभा में भी 36 बिरादरी का भाई दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर बहुत बड़ी आशीर्वाद है। बादल के अलावा पूरी लोकसभा में घूमे हो तो क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल दिखा दिया पूरी लोकसभा के अंदर? देखिए, पूरी लोकसभा के अंदर यही माहौल दिखा है। लोग क्या कह रहे हैं, विकास को वोट देने के लिए वो लोग बोल रहे हैं। भाई दीपेंद्र हुड्डा ने जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो रेलवे लाइन बिछवाने का काम किया, किसान और मजदूर के लिए काम किया, भाई यूनिवर्सिटी खुलवाई, सड़कें बनवाई। अभी जैसे एम्स बाढ़ है, मेरी विधानसभा क्षेत्र में आता है बादली में, उसमें क्या है 14 OPD आनी थी, लेकिन वो केवल मात्र एक कैंसर का इंस्टीट्यूट बन के रह गया। तो ये इनकी सरकार 10 साल से जब भाजपा की सरकार है तो वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। 14 और OPD आती तो वहाँ पर लोगों का इलाज अच्छे से होता और कोरोना काल में भी बहुत सहायता मिलती। तो सभी ने अभी मन बना लिया है कि भाई हरियाणा को एक बार फिर से विकास की पटरी पर लेके जाना है, बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना है, युवाओं को फिर से एक बार रोजगार मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ सारी लोकसभा में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे बहुत बढ़िया माहौल है। युवाओं का दीपेंद्र के द्वारा जीतने का कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी सादगी, और दूसरा क्या है, उन्होंने काम किए। जब उनकी 2005 से लेकर 2014 की सरकार थी तो उन्होंने क्या है पूरे हरियाणा के लिए विकास कार्य किए, और उनका विकास ही बोलता है, उनके काम ही बोलते हैं। इसी कारण क्या है भाई, जब जो 2005 में जो अभी मैं उनको भी बोलना चाहूँगा, जो 2005 में जिन्होंने 2014 तक इनकी सरकार देखी और जो अब 18 साल के हुए, वो जब तो छोटे थे, वोट नहीं थी, मैं उनसे खास करके आग्रह करना चाहूँगा कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा पहली बार वोटिंग कर रहे हैं तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हक में वोटिंग करिए। और क्या है, आने वाले समय में हरियाणा एक बार फिर से क्या है रोजगार भी मिलेगा, किसान मजदूर का भी भला होगा, हर एक वर्ग का SC भाइयों का हमारे SC भाइयों को 100 गज के प्लाट मिलेंगे। और क्या है भाई, इसमें जो ये कार्ड कट गए, अपने कार्ड कट गए BPL कार्ड, इनको भी क्या है बनवाने का काम सरकार आते ही होगा। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। परिवार पहचान पत्र कहीं ना कहीं जो गरीब आदमियों के रोड़ा बन चुकी है, बहुत से गरीब आदमियों को हमें दिखा दिया गया है, अमीरों को गरीब दिखा दिया गया है परिवार पहचान पत्र के द्वारा। तो अगर यहाँ दीपेंद्र हुड्डा यहाँ सांसद बन जाते हैं और हरियाणा के अंदर अगर भूपेंद्र हुड्डा CM बनते हैं और सरकार आ जाती है, तो क्या ये फैमिली आईडी में हो जाएगी? देखिए, मैं सारी लोकसभा में घूम रहा हूँ और पूरे हरियाणा का माहौल देखकर, मैं उनका उत्साह देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि अब की बार अभी तो लोग क्या है अपना आशीर्वाद देकर भाई दीपेंद्र हुड्डा को संसद में भेजेंगे, लेकिन क्या है आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। और उस समय क्या है, ये जो परिवार पहचान पत्र है, ये और भी जो ये समस्याएं, जो ऑनलाइन समस्याएं हैं जो इनने क्रिएट कर दी भाजपा सरकार ने, हर एक वर्ग पीस दिया, वो सारी खत्म करने का काम करेंगे। और क्या है भाई, वो जवान के पक्के हैं। जैसे 2005 में उन्होंने नाम किए है यो 1600 करोड़ बिजली बिल माफ कर दिया था। दूसरा क्या है भाई, भारतीय गुंडागर्दी खत्म कर दी थी। तो वो जवान के पक्के हैं, जो भी वो वायदे करे हैं उन्होंने अपना मैनिफेस्टो हर एक जगह वो बताऊँ दी है। जो मैनिफेस्टो वो लोग लाग रहे हैं 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, हर एक जो वो बात कर रहे हैं, किसान को MSP की गारंटी, हर एक जो बात कर रहे हैं वो पूरी करेंगे। और लोगों के उत्साह से लग रहा है कि यहाँ पर 10 तो लोकसभा की सीटें आएगी और आने वाले समय में 75 से 80 विधानसभा सीटें आएगी। दीपेंद्र हुड्डा बार बार कह रहे हैं कि सांसद का चुनाव है और CM बनने की बातें हो रही है, जनता कह रही है कि दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये चुनाव सांसद का है कि MP का चुनाव में मुख्यमंत्री की बात कहाँ पर चल रही है? देखिए, चुनाव तो संसद का है या सांसद का है।
और सांसद के लिए ही ये यहाँ पर वोट मांगने के लिए आए हैं। लेकिन क्या है, लोगों का उत्साह और लोगों का जो वो है एक जोश, वो बता रहा है कि भाई आने वाले समय में परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या है, आप ग्राउंड लेवल पे देखोगे, ग्राउंड लेवल पे जब आपको दिखेगा कोई भी सरकार जब जाती है तो वहाँ पर परिवर्तन दिखता है, लोगों का हुजूम दिखता है, लोगों में एक सरकार के खिलाफ रोष है और उस हिसाब से वो वोटिंग करेंगे। तो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा को संसद में तो भेजेंगे। आने वाले 4 साल में क्या है, सरकार भी कांग्रेस की बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में। अगर बिना विधानसभा का इलेक्शन लड़े तो मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं कभी भी, या आने वाले समय में ये आशा जताई जा सकती है कि आने वाले समय में एमपी बनने के बाद भी वो विधानसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं? देखिए, एमपी बनने के बाद लड़ सके हैं। आपने देखो 2005 में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एमपी बने थे, लेकिन जब सरकार आई तो सीएम बन गए। तो यह कोई बात नहीं, वो क्या लोग इन्होंने तो संसद में भेजेंगे और उसके बाद क्या है 4 महीने के बाद बदलाव होगा। अभी आपने देखा होगा भाई, एमएलए भी कैसे, जो निर्दलीय एमएलए हैं उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है, अल्पमत में यह सरकार है, और कैसे इनका जो ठगबंधन था वो भी टूट गया। आपने 5 साल की पुरानी बातें याद दिलाऊंगा तो इतना भ्रष्टाचार है, सारी बातें मैं बताऊंगा तो आपने हर एक बात की भी रहा, पत्रकार साथी हो तो कहने का मतलब ये होगा कि भाई आने वाले समय में लोग की सरकार आओगी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आओगी। ठीक, धन्यवाद सर।